इस वीडियो में हम क्वेश्चन टैग डिस्कस कर रहे हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टैग है। ठीक है, इससे बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन टैग का। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि विराट कोहली इज एन एक्सीलेंट प्लेयर। यहाँ पर जो ये सेंटेंस पॉजिटिव है और नियम होता है क्वेश्चन टैग का कि अगर जो सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव होगा। ठीक है, तो विराट कोहली एक ही आदमी है तो इसके लिए ही का प्रयोग होगा। ठीक है, या ही प्रोनाउन का प्रयोग होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इज है तो इजंट ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, इजंट ही। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट। यहाँ पर सेंटेंस निगेटिव है, आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट। तो जब सेंटेंस निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा, लेकिन एम रहता है तो आर होता है। ठीक है, तो आर आई होगा। ठीक है, आर आई। तो यहाँ पर ऑप्शन तो नहीं दिया हुआ है तो एम आई ही हो जाएगा। क्या होगा? एम आई। ऑप्शन नंबर 1 होगा एम आई। अब क्वेश्चन नंबर हम 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है दीपक इज सैड टुडे। दीपक आज उदास है, दीपक इज सैड टुडे। और ये सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग क्या होगा? निगेटिव होगा। तो यहाँ पर इज हेल्पिंग वर्ब है तो इजंट ही होगा। ऑप्शन नंबर डी, इजंट ही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? इजंट ही। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? शी हैज़ नॉट ईटेन एनीथिंग सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से कुछ नहीं खाई है। तो यहाँ पर है जो हेल्पिंग वर्ब है और निगेटिव सेंटेंस है तो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग होगा। तो क्या होगा? हैज सी। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? हैज सी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हैज सी। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5, माई ब्रदर हार्डली ईट्स एनीथिंग। हार्डली खुद में निगेटिव शब्द होता है। जब हार्डली खुद में निगेटिव शब्द होता है तो ये सेंटेंस निगेटिव हो गया, और जब सेंटेंस निगेटिव हो गया तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? डू डज होता है। तो यहाँ पर एक ही आदमी है तो डज होगा हेल्पिंग वर्ब, डज होगा हेल्पिंग वर्ब। और माई ब्रदर, ब्रदर मैस्कुलिन जेंडर है तो ही लगाएंगे प्रोनाउन। तो क्या होगा? डज ही, डज ही, है ना। इस बात को ध्यान रखो, डजंट नहीं होगा क्योंकि हार्डली शब्द खुद में ही निगेटिव है तो नोट नहीं आएगा, डज ही होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है? आई एम टायर्ड। मैं थका हूँ। ये पॉजिटिव सेंटेंस है तो जो इन क्वेश्चन टैग होगा वो निगेटिव होगा। तो क्या होगा? एरेंट आई। ऑप्शन नंबर 1 एरेंट आई होता है। ठीक है, एरेंट आई, एरेंट आई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, इट हार्डली रेन्स इन द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। इट हार्डली रेन्स इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, यह जो है वह संसार के इस भाग में वर्षा न के बराबर होती है। संसार के इस भाग में न के बराबर वर्षा होती है। हार्डली मतलब न के बराबर, ये खुद में निगेटिव शब्द है। निगेटिव शब्द है तो पॉजिटिव होगा क्वेश्चन टैग, और ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो डज होगा हेल्पिंग वर्ब। तो डज इट होगा, डज इट। ऑप्शन नंबर बी, डज इट। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है स्टूडेंट्स आर इंजॉइंग। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर प्लूरल नाउन है तो इसके लिए प्लूरल प्रोनाउन होना चाहिए, प्लूरल सब्जेक्ट होना चाहिए। तो प्लूरल सब्जेक्ट क्या होगा? दे, THY दे। लेकिन सेंटेंस यहाँ पर सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस है तो निगेटिव होगा हेल्पिंग वर्ब में। तो एरेंट दे होगा, एरेंट दे। ऑप्शन नंबर 2 होगा एरेंट दे, एरेंट दे। ठीक है, क्या होगा? एरेंट दे। अब क्वेश्चन नंबर हम 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है?
डेविड इंजॉयज वाचिंग मोटिवेशनल वीडियोज, ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है और पॉजिटिव सेंटेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? डज और डू। लेकिन यहाँ पर डेविड एक ही आदमी है तो डज हेल्पिंग वर्ब होगा और प्रोनाउन ही होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डजंट ही, क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव होगा, तो डजंट ही एक ही तो है निगेटिव क्वेश्चन टैग, तो यही डी नंबर आंसर होगा, डजंट ही। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है? मिस इंडिया बेयरली एट एनीथिंग। बेयरली खुद में निगेटिव शब्द है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। ठीक है, लेकिन ये पास्ट इंडिफिनिट में है, ATE पास्ट इंडिफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब डिड होता है, DID डिड। पास्ट इंडिफिनिट का हेल्पिंग वर्ब डिड होता है और मिस इंडिया मतलब लड़की होगी, है ना, तो सी लगेगा, है ना, सी लगेगा प्रोनाउन। तो डिड सी होगा, डिड सी, ऑप्शन नंबर बी, डिड सी होगा। क्या होगा? डिड सी, है ना, डिड सी होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? महात्मा गांधी स्टडीड इन इंग्लैंड। महात्मा गांधी कहाँ अध्ययन करते थे? तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का क्वेश्चन टैग क्या होगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का क्वेश्चन टैग क्या होगा? निगेटिव होगा, क्योंकि सेंटेंस पॉजिटिव है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब डिड होता है, तो डिडंट होगा, डिडंट ही, ऑप्शन नंबर डी होगा, डिडंट ही। ठीक है, तो अब हम 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है माई नीस इज अ वेरी गुड आर्टिस्ट। मेरी जो भतीजी है बहुत ही अच्छी कलाकार है। ये सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव होगा, तो इजंट सी हो जाएगा, लड़की है तो इजंट सी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, है ना, इजंट सी। अब क्वेश्चन नंबर हम 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? द सन इज शाइनिंग ब्राइटली। सन निर्जीव चीज़ होता है तो निर्जीव चीज़ के लिए प्रोनाउन सब्जेक्ट इट का प्रयोग करते हैं, प्रोनाउन सब्जेक्ट इट का प्रयोग करते हैं और सेंटेंस पॉजिटिव है तो नोट लगेगा, तो इजंट इट होगा, इजंट इट होगा। इजंट इट नहीं है तो ही मान के ही चलेंगे। ठीक है, सूर्य को में पुलिंग रखा जाता तो इजंट ही होगा, इजंट ही, ऑप्शन नंबर ए, इजंट ही। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? इंडिया विल नॉट प्ले द मैच टुमारो। इंडिया विल नॉट प्ले द मैच टुमारो। इंडिया कल क्रिकेट नहीं खेलेगा, तो इंडिया यहाँ भी निर्जीव के रूप में काम करेगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट इट होगा, है ना, और सेंटेंस निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। क्वेश्चन टैग क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो विल का पॉजिटिव क्या होगा? विल और इट होगा, विल इट, ऑप्शन नंबर 1, विल इट होगा। क्या होगा? विल इट, ऑप्शन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है? दे विल नॉट लीव दिस प्लेस। दे विल नॉट लीव दिस प्लेस निगेटिव सेंटेंस है तो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग होगा, तो क्या होगा? विल दे, विल दे, विल दे, ऑप्शन नंबर डी, विल दे। इसका क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा? विल दे। ठीक है, क्वेश्चन टैग क्या होगा? विल दे। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। देयर इज नो मनी इन माई वॉलेट। यहाँ पर निगेटिव सेंटेंस है ना, तो क्या होगा? क्वेश्चन टैग पॉजिटिव, इज देयर, इज देयर, क्या होगा? इज देयर, है ना, इज देयर हो जाएगा इसका क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन नंबर हम 16 देखते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? स्मोकिंग किल्स। धूम्रपान करना जानलेवा है। किल्स माने जानलेवा है, जान, है ना, धूम्रपान करना जानलेवा है, जान ले सकता है। तो स्मोकिंग एक प्रकार के निर्जीव सब्जेक्ट के रूप में काम करता है और ये पॉजिटिव सेंटेंस है। पॉजिटिव सेंटेंस है तो निगेटिव
होगा क्वेश्चन टैग प्रेजेंट टेंस में है तो डजंट इट होगा, ऑप्शन नंबर सी डजंट इट। क्या होगा? डजंट इट। वो हम क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, डाउरी इज ए सोशल इविल, दहेज एक सामाजिक बुराई है। तो दहेज निर्जीव चीज़ है तो पॉजिटिव सेंटेंस है तो निगेटिव क्वेश्चन टैग होगा। ठीक है, निर्जीव के लिए सब्जेक्ट इट होता है तो इजंट इट होगा, इजंट इट, ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? इजंट इट होगा, इजंट इट, ऑप्शन नंबर सी होगा, इजंट इट। अब क्वेश्चन नंबर हम 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, माई डॉग सेल्डम बाइट्स। सेल्डम भी एक प्रकार के यहाँ पर निगेटिव ही मान के चलेंगे सेंटेंस, निगेटिव वर्ड ही मान सकते हैं। जो कुत्ता है वो कभी कभार काटता है, न के बराबर काटता है ना, कभी कभार। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सेल्डम शब्द कभी कभार होता है ना। तो हम इसका क्वेश्चन टैग निगेटिव पॉजिटिव बनाएंगे, है ना। तो जानवर के लिए सब्जेक्ट इट होता है, प्रोनाउन इट होता है। तो यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब डज ही होता है, डज और डू होता है। ठीक है, तो डज इट होगा, ऑप्शन नंबर बी डज इट, क्योंकि एक ही कुत्ता है ना तो डज इट होगा। ठीक है, डजंट इट भी हो सकता है लेकिन डज इट होगा क्योंकि सेल्डम निगेटिव शब्द होता है, इस बात को ध्यान रखो। कभी कभार मतलब न के बराबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 20 देखते हैं। द प्रिंस वाज वेटिंग फॉर हिज चैरियट, है ना। राजकुमार जो है वह अपने सारथी, रथ चलाने वाले को सारथी कहते हैं, सारथी के लिए इंतज़ार कर रहा था। राजा जो राजकुमार है, युवराज है, वो अपने सारथी के लिए इंतज़ार कर रहा था। तो पॉजिटिव सेंटेंस है तो निगेटिव होगा। क्वेश्चन टैग तो वाजंट ही होगा। क्या होगा? वाजंट ही, ऑप्शन नंबर सी वाजंट ही। अब क्वेश्चन नंबर हम 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, ही रेयरली विजिट्स द जू। वह रेयरली मतलब दुर्लभता पूर्वक कभी कभार चिड़ियाघर विजिट करती है, न के बराबर वह विजिट करती है। ठीक है, कभी कभार करती है। तो यहाँ पर निगेटिव शब्द अपने आप में है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ पर डज ही होगा, ऑप्शन नंबर 1 डज ही, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा डज ही। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कर रहा है, भगत सिंह वाज ए मार्टियर। भगत सिंह एक शहीद थे, भगत सिंह एक शहीद थे। पॉजिटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन टैग क्या होगा? निगेटिव होगा, है ना। तो वाजंट ही होगा, ऑप्शन नंबर बी वाजंट ही, वाजंट ही। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कर रहा है, 2 ट्रेन्स वर लूटेड लास्ट नाइट। 2 ट्रेन लूटे गए थे रात को, है ना। पिछली रात को 2 ट्रेन लूटे गए थे। तो क्या होगा? वेयर दे, दो गो ना, तब वेयर दे, वेरंट दे, क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस है तो वेरंट दे होगा, ऑप्शन नंबर 1 ए वेरंट दे होगा। क्या होगा? वेरंट दे, है ना। क्या होगा? वेरंट दे। अब हम क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर रहा है, द न्यू वैक्सीन हैज गिवन अस होप। द न्यू वैक्सीन हैज गिवन अस होप। जो नया वैक्सीन हम लोगों को दिया गया था वह आशावान है ना, आशा दिलाने वाला है। तो पॉजिटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन टैग क्या होगा? निगेटिव। तो क्या होगा? हैजंट इट, हैजंट इट। इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा? हैजंट इट। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, हैजंट इट होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 हो जाएगा, हैजंट इट। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, हैजंट इट। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्या करा 25 नंबर क्वेश्चन, वी बिलीव इन गॉड। हम लोग ईश्वर में विश्वास रखते हैं, करते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो हेल्पिंग वर्ब डू डज होता है ना, और निगेटिव क्वेश्चन टैग होगा।
तो निगेटिव क्वेश्चन टैग होगा, क्या होगा, डोंट वी ऑप्शन नंबर डी होगा, डोंट वी। ठीक है, क्या होगा, डोंट वी हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन टैग बहुत आसान होता है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं क्या कर रहा है। आई एम गोइंग टू लंदन। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर एम है और पॉजिटिव सेंटेंस है तो निगेटिव होगा क्वेश्चन टैग। तो एरेंट आई होगा, क्वेश्चन टैग निगेटिव होगा एरेंट आई, ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएगा, एरेंट आई क्वेश्चन टैग होगा एरेंट आई। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, आई नो ही विल नॉट सरेंडर, मैं जानता हूँ कि वह सरेंडर नहीं होगा, वह समर्पित नहीं करेगा, है ना, त्याग नहीं करेगा। ठीक है, तो सेंटेंस निगेटिव है, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो क्या होगा, विल ही, क्योंकि यहाँ पर ये सब्जेक्ट है विल ही, यहाँ पर सब्जेक्ट है विल ही होगा, इसका आंसर विल ही, ऑप्शन नंबर सी। और क्वेश्चन नंबर हम 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या करा, इट इज़ क्वाइट वार्म, बहुत बिल्कुल गर्म है, इट इज़ क्वाइट वार्म बहुत गर्म है ना। तो यहाँ पर इजंट इट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा इजंट इट, क्योंकि सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव होगा, इजंट इट होगा, है ना, इजंट इट। अब क्वेश्चन नंबर हम 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, ही डज नॉट हेल्प द पुअर, वह गरीब का मदद नहीं करता है। निगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा, डज ही होगा, ऑप्शन नंबर 1 डज ही, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा डज ही। और क्वेश्चन नंबर 30 क्या कर रहा है, ही हैज़ नॉट कम्प्लीटेड हीज वर्क, वह अपना काम पूरा नहीं कर चुका है, वह अपना काम पूरा नहीं कर चुका है। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा, तो हैज़ ही होगा, ऑप्शन नंबर सी हैज़ ही, क्वेश्चन नंबर 3 होगा, सी होगा। ठीक है, हैज़ ही। अब क्वेश्चन 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या होगा, अनूप डज हिज वर्क सीरियसली, अनुज अपना काम सीरियसली गंभीरतापूर्वक करता है, सीरियसली। ठीक है, तो यहाँ पर सेंटेंस पॉजिटिव है, पॉजिटिव सेंटेंस है तो इसका जो क्वेश्चन टैग होगा वो निगेटिव होगा। तो निगेटिव क्वेश्चन टैग में क्या होगा, डजंट ही, क्योंकि एक ही आदमी है ना, डजंट ही होगा, डजंट ही, इस बात को ध्यान रखो, डजंट ही होगा। क्वेश्चन नंबर 32, रिया वाज वेरी पुअर, रिया बहुत गरीब थी, रिया वाज वेरी पुअर, रिया का थी बहुत ही गरीब थी। तो ये सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव होगा, लड़की है तो सी होगा, वाजंट सी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वाजंट सी। ठीक है, अगर जो वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि मैं इसमें कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ग्रामर का क्वेश्चन मैं कम्प्लीटली पूरी तरह से कंप्लीट करूँगा और सारा कंसेप्ट क्लियर करूँगा हर एक चैप्टर का। ठीक है, एसएससी एग्ज़ाम, सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम को सारा वोकेबलरी तो सबसे ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहा है, ही हैज़ फिनिश्ड हिज लंच, उसने अपना लंच समाप्त कर चुका है, ही हैज़ फिनिश्ड हिज लंच। यहाँ सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव होगा, हैजंट ही, ऑप्शन नंबर बी होगा, हैजंट ही। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 34 कर रहा है, प्रतीक हार्डली गोज टू स्कूल, हार्डली शब्द आ गया, इस बात को ध्यान रखो, यही क्वेश्चन गलती होता है, लिटिल वाला, हार्डली वाला, रेयर वाला, ये सभी के कारण गलती होता है क्वेश्चन टैग। हार्डली शब्द खुद में निगेटिव होता है, इसलिए इसका सेंटेंस निगेटिव हो गया। जब सेंटेंस निगेटिव हो गया तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा, है ना। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो डू डज इसका हेल्पिंग वर्ब होगा, तो क्या होगा, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा तो डज ही, ऑप्शन नंबर 1 डज ही। ठीक है, डज ही होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है, देयर आर नो वेजिटेबल्स इन किचन, किचन में कोई भी सब्जियां नहीं है। निगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा,
तो आर देयर होगा, ऑप्शन नंबर बी आर देयर इसका क्वेश्चन टैग हो जाएगा, आर देयर। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 36 में दिस ट्री इज लोडेड विथ फ्रूट्स, दिस ट्री इज लोडेड विथ फ्रूट्स, सेंटेंस पॉजिटिव है और ट्री निर्जीव में आता है, पेड़ पौधा जीव जंतु पक्षी जानवर ये सब निर्जीव में आता है और निर्जीव के लिए प्रोनाउन इट होता है ना, सब्जेक्ट इट होता है। तो सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव होगा और सब्जेक्ट इट होगा, तो इजंट इट होगा, क्या होगा इजंट इट, ठीक है इजंट इट हो जाएगा, क्वेश्चन टैग इजंट इट होगा, क्वेश्चन टैग इजंट इट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है, मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया, सेंटेंस पॉजिटिव है, क्वेश्चन टैग निगेटिव होगा, हैव लगा हुआ तो हैवेंट आई होगा, हैवेंट आई, ऑप्शन नंबर डी हैवेंट आई होगा, हैवेंट आई। अब हम क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 38, क्वेश्चन नंबर 38 ही डज नॉट डू दिस वर्क सीरियसली, वह इस काम को सच्चा पूर्वक ईमानदारी पूर्वक नहीं करता है ना, निष्ठुरता पूर्वक नहीं करता है, तो प्रेजेंट सेंटेंस निगेटिव है, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा तो डज ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 डज ही ऑप्शन 1 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम 39 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 क्या करा, ही डजंट हेल्प द पुअर, वह गरीबों की मदद नहीं करता है, ये सेंटेंस निगेटिव है, सेंटेंस निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा, डज ही ऑप्शन नंबर बी होगा, डज ही, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, अगर जो वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, इस पर मैं सारा कम्प्लीटली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा दूंगा और सारे कंसेप्ट भी क्लियर कर दूंगा, ठीक है, इतना भरोसा रखो। तो हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, थैंक यू दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन समाप्त हो गया है।